साथियों, मैं एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव चैनल। दोस्तों, इस वक्त हम राजगढ़ जिले के राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ शहर के अंदर मौजूद है, जहां पर हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विधायक श्री बापू सिंह जी तंवर मौजूद हैं, जिनसे हम एक लंबी चर्चा करेंगे, जिसमें कई तरह से जनता की तरफ से जो मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त जो है किसानों को लेकर है। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से कितने प्रयास जो है अभी तक सफल हुए हैं, इस विषय में हमारे साथ विपक्ष के नेता इनके हैं कि श्री बापू सिंह जी तंवर साहब मौजूद। आइए बात करते हैं। सर, पब्लिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपने मांग उठाई थी, और आपके साथ आपके सहपाठी पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रिय सिंह जी ने भी 2019-20 के किसानों के खाते को मैंने वो फसल बीमा को लेकर अभी भी सर नई दुनिया में एक लेख आया हुआ, आज भी छपा है, तो अभी भी कुछ लोग वंचित है सर इस सुविधा से। देखिए, ऐसा है कि हम बार बार सरकार का भी ध्यान आकर्षित करते हैं और बीमा कंपनी का भी, कि जो किसानों ने फसल बीमा की जो राशि है प्रीमियम चुकाया, उन किसानों का अभी तक उनकी बीमे की राशि नहीं मिली। फसल खराब हुई थी, सोयाबीन की फसल भी खराब हुई थी, उसका बहुत सारे किसानों को मिल गया। बहुत सारे किसानों को डमी जो चेक दिए थे उनको भी, एक को 7 लाख का दिया था, एक को 4 लाख का दिया था, उनको इतना पैसा मिला नहीं। एक को 70,000 रुपये मिला, एक को 40,000। तो कहीं ना कहीं बीमा कंपनी की गंभीर ये लापरवाही है कि एक तो सही से इन्होंने सूची अपडेट नहीं करी। अभी तक हम लोगों ने इनसे सूची मांगी थी कि आपने किन किन किसानों को बीमा दे दिया, आप सूची उपलब्ध करा। बोला अभी प्रोसेस चल रही है, अभी पूरा हो जाएगा उसके बाद देंगे, अभी डाल। तो कब तक डालेंगे? अभी रोज मुख्यमंत्री जी 1 क्लिक से पैसा डालते हैं। अब वो बटन तो दबा देते हैं लेकिन पैसा नहीं आता खाते में। तो वही इस फसल बीमा का हो रहा है कि उन्होंने बटन तो दबा दिया लेकिन किसानों के खाते में पैसा नहीं आया। आज भी हमारे राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसान अभी बाकी हैं। हमारा पूरा खुजनेर एरिया है, पूरा तंवरवाड़ क्षेत्र है, खिलचीपुर वाला, भोजपुर वाला, मुगरा पोपले, इस ट्रैक में तो बीमा मिला ही नहीं किसानों को। और ऊपर से इस क्षेत्र में नुकसान बहुत हुआ इस बार। वहाँ पर ओलावृष्टि हो गई, फिर बाद में दोबारा फिर ओलावृष्टि हो गई, तो किसान वैसे ही परेशान है। और इस उनके संकट की घड़ी में अगर ये पैसा उनके खातों में जल्दी आ जाए तो उनको इससे राहत मिलेगी। सर, एक बड़ी बात देखने को मिलती है कि अक्सर किसानों के जो छोटे किसान धारक है या आम बैंकों के अंदर उनके आधार लिंक नहीं होने की वजह से जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये आधार लिंक हो जाए तो जो दूसरे संसाधन है पैसे निकालने के, वहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इस बारे में हमने कलेक्टर साहब से बात की थी, और इसकी DLCC की इसकी बैठक भी होती है, उसमें भी इनको यही जोर दिया जाता है और कहा कि इनके आधार लिंक कराइए। अब बैंक में बैंक में आजकल बहुत लोड है, तो जो आधार लिंक किसानों का होना चाहिए वो उस पर काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि बैंक के कर्मचारियों को भी फुर्सत नहीं है कि इनका आधार लिंक करें, क्योंकि बैंक में सुबह से लाइन लग जाती है। और जो फैसिलिटी इनको होना चाहिए, काउंटर बढ़ाना चाहिए। अब उनके 1 या 2 काउंटर चलते हैं, और अभी आप जाके देखो बैंक ऑफ इंडिया के बाहर जाके देखो तो आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी रहती है। वो तो अभी लोग थोड़ा बाहर मजदूरी करने चले गए, लोग काम पे चले गए। अब बाकी दिन देखिए कि इतना लोग भीड़ हो जाती है और उनके पैसे कहीं बाहर से निकलते नहीं। बैंक के ऊपर भरोसा है, इसलिए आदमी बैंक में भी पैसा निकालने जाता है, बाहर से लोग चीटिंग नहीं करते उनके साथ। तो सवाल इस चीज़ का है कि हम और भी इसमें बात करेंगे कि सभी किसानों का आधार लिंक हो, ताकि समय पर वो अपने को ज़रूरत के हिसाब से उसका पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही अभी क्रेडिट कार्ड भी बना रहे हैं KCC का, और इसका उसमें ATM कार्ड जारी किए। सरकार की उसमें योजना है कि उसमें चार्ज ना लगे, उसका उपयोग भी किसानों से निवेदन है कि उसका उपयोग करें और ATM से पैसा निकालें। सर, सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र से सत्ता पक्ष के विधायक अमर सिंह जी कोठार, उनके द्वारा जो है एक बात निकल कर आई है सर, कुंवर कोठार जी, उनके द्वारा एक बात निकल कर आई है कि उनके क्षेत्र से जो है
पलायन लोग करते हैं, हाँ। ये एक बड़ी बात निकल देखिए कर आई है। ये काम के लिए। पूरे जिले से पलायन होता है और मैं सहमत हूँ इस बात से। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी को राजगढ़ आए थे, बुलाए थे जब कार्यक्रम में, मैंने ये उनको पुरजोर ताकत से जनता की तरफ से ये बात रखी थी कि राजगढ़ जिले से हजारों लोग पलायन करके बाहर मजदूरी करने जाते हैं, काम के लिए बाहर जाते हैं। क्यों ना बड़ा उद्योग एक राजगढ़ जिले में लगाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और बाहर पलायन करना बंद करें। तो निश्चित रूप से प्रोसेस चालू हो गई थी और मैं समझ सकता हूँ सहारनपुर के माननीय विधायक जी की पीड़ा, कि वास्तव में उनकी भी पीड़ा है। सरकार से वो भी पूरी ताकत से लड़ाई लड़े, वो सांसद जी को साथ में लेके लड़ाई लड़े कि राजगढ़ जिले में उद्योग लगना चाहिए। और मैं तो पूरी ताकत से लड़ रहा था। मैंने दो ही मांग उनसे रखी थी, एक मेडिकल कॉलेज और एक उद्योग, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी ने हमारा कर दिया था, दूसरा उद्योग भी हमारा होने वाला था, सरकार गिर गई। नहीं तो अब तक ये समझ लीजिए उद्योग विस्थापित होने लग जाता। सर कॉलेज की एक बात है सर, खुजनेर के अंदर महाविद्यालय की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। पालक और स्टूडेंट इसको लेकर समय समय पर मांग उठाते हैं रहते हैं, तो ये सर कब तक ज़मीन पे जो है काम उतर जाएगा सर? मैंने कई बार प्रभारी मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी को पत्र भी लिखा। उस समय तत्कालीन मंत्री जी तो पटवारी जी थे, उनको भी लिखा और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि अगले सत्र में खोलेंगे। लेकिन सरकार चली गई। फिर इसके बाद मैंने अभी हमारे प्रभारी मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उनसे भी अनुरोध किया। उसके बाद विधानसभा भी मैंने इसमें लगाई है कि हमारे राजगढ़ जिला मुख्यालय और पचोर, सहारनपुर और छापेड़ा से चारों तरफ से दूरी पड़ती है। सेंटर पॉइंट खुजनेर है, खुजनेर तहसील मुख्यालय भी हो गया, उसमें महाविद्यालय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही वो धरातल पे आएगा और महाविद्यालय खुल के रहेगा। ये थे हमारे साथ राजगढ़ खुजनेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री बापू सिंह जी तंवर साहब। मैं एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव चैनल।